रात जब तेज बारिश और कड़कती बिजली से आकाश भर गया था, शीला अपने 3 बच्चों के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी थी। झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि तेज हवाओं के कारण वह जोर जोर से हिल रही थी। शीला चिंतित थी कि कहीं उसकी झोपड़ी इस तूफानी रात में उड़ न जाए। उसके बच्चे भूख से व्याकुल थे और शीला सोच रही थी कि अब उन्हें क्या खिलाएगी। बरसात शुरू हो गई थी और शीला की झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा था। छत की कमजोरी के कारण थोड़ी देर में ही वह गिर गई। शीला ने बच्चों को बाहर निकलने का आदेश दिया और चिंटू को ढूंढना शुरू किया, जो कि बारिश में खेल रहा था। चिंटू को देखकर शीला ने उसे जल्दी से अंदर बुलाया, लेकिन चिंटू खुश था और बारिश में मस्ती कर रहा था। शीला और बच्चे झोपड़ी से बाहर निकलकर पास के लीला के घर के नीचे बैठे, लेकिन लीला ने उन्हें वहां से भगा दिया। शीला और उसके बच्चों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन बारिश और ठंड से कांपते रहे। अचानक चिंटू ने एक छाता देखा जो पानी में बह रहा था। उसने छाते को पकड़ लिया और शीला के पास लाया। शीला ने छाते को खोलते ही देखा कि उसमें नोटों की बारिश होने लगी। ये देखकर वह हैरान रह गई। शीला ने उन पैसों से सबसे पहले एक घर खरीदा, जिसमें उसकी और बच्चों की जिंदगी सुधर गई। अब जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह छाता खोल लेती और पैसे इकट्ठा कर लेती। शीला ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। उसकी पड़ोसी लीला ने देखा कि शीला इतनी अमीर कैसे हो गई और उसकी जादुई छाता चुराने की योजना बनाई। एक रात लीला और उसके पति ने शीला के घर से छाता चुरा लिया, लेकिन जैसे ही लीला के पति ने छाता खोला, उसमें से पानी की बौछार होने लगी। दोनों मिलकर छाते को बंद नहीं कर पाए और अंत में उसे बाहर फेंक दिया। छाता एक गरीब बुढ़िया के पास पहुंच गया और शीला ने पैसे इकट्ठे कर एक किराने की दुकान खोल ली। अब वे खुशहाल और आत्मनिर्भर थी, जबकि लीला और उसका पति पानी में डूबे अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे।